माँ की खिदमत और जन्नत की बशारत। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, फलां शहर का एक गोश्त बेचने वाला तुम्हारे साथ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि एक पैगंबर का साथी एक मामूली कसाई कैसे हो सकता है। आप इसी जुस्तजू में उस कसाई की तलाश में निकल पड़े। वहाँ जाकर देखा तो वो शख्स अपनी दुकान पर गोश्त बेचने में मसरूफ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास बैठ गए। जब उसने अपना काम खत्म किया तो गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे चल दिए। उसके बारे में मजीद जानने के लिए उसके घर बतौर मेहमान जाने की इजाजत मांगी, जो उसने खुशी से दे दी। घर पहुंचकर कस्साब ने सबसे पहले वो गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े शोरबे में नरम किए ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाएं। फिर वो दूसरे कमरे में गया जहाँ एक बूढ़ी और कमजोर खातून बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो इतनी कमजोर थीं कि खुद से हिलजल भी नहीं सकती थी। कस्साब ने बड़े प्यार से उन्हें सहारा देकर उठाया और अपने हाथों से एक एक लुकमा उनके मुंह में डालने लगा। वो तब तक नहीं हटा जब तक माँ का पेट नहीं भर गया। फिर उसने माँ का मुंह साफ किया और उन्हें वापस लिटा दिया। उस वक्त बूढ़ी माँ ने कस्साब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कस्साब मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब खामोशी से देख रहे थे। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, ये बूढ़ी औरत कौन है और उसने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा जिस पर तुम मुस्कुरा दिए? कस्साब बोला, ये मेरी माँ है। मैं जब भी घर आता हूँ तो सबसे पहले उनकी खिदमत करता हूँ। ये खुश होकर रोज मुझे एक ही दुआ देती हैं कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब करे। मैं ये सुनकर बस मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं एक मामूली कस्साब कहाँ और अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुश नसीब इंसान, मैं ही मूसा हूँ और मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक निहायत गरीब घराने में पैदा हुई। गुर्बत का ये आलम था कि पैदाइश के वक्त घर में दिया जलाने के लिए न तेल था और न ही लपेटने के लिए कपड़ा। बचपन ही में वालिदैन का साया सर से उठ गया और बसरा में पड़ने वाले शदीद कहत ने बहनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया। इस अफरा तफरी के आलम में एक जालिम शख्स ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ लिया और बतौर कनीज गुलामों के बाजार में फरोख्त कर दिया। जिस शख्स ने आपको खरीदा वो निहायत सख्त और दुनियादार था। वो आपसे दिन भर सख्त मशक्कत लेता। आप सुबह सवेरे उठती, घर का सारा काम करती, पानी भर कर लाएं और मालिक के हुक्म की तामील में लम्हा भर भी सुस्ती न करती। बज़ाहिर आप एक मामूली कनीज थी, लेकिन आपके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार था। दिन भर की थका देने वाली मशक्कत के बावजूद जब रात का अंधेरा छा जाता और दुनिया नींद की आगोश में चली जाती तो हजरत राबिया बसरी का असल वक्त शुरू होता। ये वक्त उनके और उनके रब के दरमियान मुलाकात का होता था। एक रात का जिक्र है कि हजरत राबिया बसरी का मालिक अचानक नींद से बेदार हुआ। उसे घर के एक कोने से किसी के गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज आई। वो तजस्सुस में अपनी जगह से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां हजरत राबिया कयाम पजीर थी। दरवाजे की दरार से उसने जो मंजर देखा उसने उसके वजूद को हिला कर रख दिया। उसने देखा कि हजरत राबिया सजदे में पड़ी हैं, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है और वो अपने रब से मुनाजात कर रही हैं। इनके अल्फाज कुछ यूं थे, ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरे दिल की आरजू सिर्फ तेरी इताअत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर मामला मेरे इमचल में होता तो मैं एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल न होती और रात दिन तेरी ही इबादत करती, लेकिन तूने मुझे अपनी एक मखलूक का महकूम बना दिया है, इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मालिक ये अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने एक अजीब करामत देखी। उसने देखा कि एक नूरानी कंदील बगैर किसी जंजीर या सहारे के हवा में मुअल्लक है और उसका नूर हजरत राबिया के सर पर साया फिगन है। इस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था, लेकिन ये रोशनी आम चराहों जैसी न थी। इसमें एक रूहानी सुकून और हैबत थी। ये मंजर देखकर मालिक पर कपकपी तारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली कनीज नहीं बल्कि अल्लाह की कोई बहुत बरगुजीदा बंदी है। वो डर गया कि अगर उसने अल्लाह की ऐसी वलिया से खिदमत लेना जारी रखा तो कहीं उस पर अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए। वो सारी रात बेचैन रहा और सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसने हजरत राबिया को बुलाया। इसका लहजा अब हाकिमाना नहीं बल्कि आजिज़ाना था। उसने कहा, ए राबिया, मैंने आज रात तेरा मकाम देख
دیکھ لیا ہے, میں تجھے مزید اپنی خدمت میں نہیں رکھ سکتا. آج سے تم اللہ کے لیے آزاد ہو. اگر تم چاہو تو یہی میرے پاس رہو, میں تمہاری خدمت کروں گا اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی, اور اگر تم چاہو تو جہاں مرضی جا سکتی ہو. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں, اور اللہ اپنے بندوں کی عزت و توقیر کا انتظام ایسے طریقوں سے کرتا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں.